हिमाचल दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं और उनका ये दौरा चुनावी दौरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। केएल ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक तरफ जयराम ठाकुर, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दोनों के दोनों अपने पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती देने का काम करते नजर आने वाले हैं। आज हिमाचल प्रदेश की धरती पर पहुंचकर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देखने वाली बात है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, हरियाणा के मुख्यमंत्री का नालागढ़ आना, यहां पर प्रचार करना कितनी ताकत दे सकता है बीजेपी प्रत्याशी को? प्रदीप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से प्रयास करेंगे हम प्रदीप से जुड़ने का, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि इस समय उपचुनाव की सियासी जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ खूब जुबानी वार पलटवार करें। और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे बीजेपी उम्मीदवार के लिए। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल कमल जी। प्रदीप, मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नालागढ़ आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उपचुनाव की जंग काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अब वोटिंग का दिन भी लगभग आ ही चुका है, बहुत नजदीक है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री का यहां हिमाचल की धरती पर पहुंचकर उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करना कितना प्रभाव डाल सकता है, कितनी मजबूती दे सकता है बीजेपी उम्मीदवार को? बिल्कुल, देखिए, जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा के साथ बिल्कुल लगता ये जो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और ऐसे में यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं, तो उनका दौरा हम अहम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका दौरा जो है काफी प्रभाव डाल सकता है। और क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और आज दिन भर उनकी अलग अलग स्थानों पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं होनी है और इसमें वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट देने की अपील करेंगे। क्योंकि उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है और केएल ठाकुर पहले यहाँ से निर्दलीय जीते थे, फिर राज्यसभा चुनाव का जो सारा सियासी घटनाक्रम हुआ और फिर बाद में अपना इस्तीफा इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से दिया और अब उपचुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा जोर जो है वो कांग्रेस ने भी लगाया हुआ है और बीजेपी भी यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है। तो ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रचार करेंगे और इसी तरह से हमने पूर्व में देखा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यहाँ से हरदीप बाबा, उनके लिए राजीव शुक्ला यहाँ पर प्रचार करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण सीट है नालागढ़ की। और अब क्योंकि 3 दिन ही शेष बचे हैं, 8 जुलाई को चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन हो सकता है, लेकिन ना कोई चुनावी जनसभाएं होंगी, ना रैलियां होंगी और ना कोई रोड शो हो पाएंगे। तो ऐसे में अब अंतिम दौर का ये चुनाव प्रचार है और पूरी ताकत अब इस वक्त सभी राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है। बड़े नेताओं को यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतारा हुआ है। 3 ये उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में तीनों जगह पूरा फोकस जो है कांग्रेस बीजेपी का इस वक्त है।